जय हो छठी मैया की। सब बहिनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाए हलखष्टी व्रत यानी ललही छठ का एक बहुत ही सुंदर कथा। ई कथा एक जने राजा और रानी पर आधारित बा। कथा में सुने जौन बाझिन रानी रही उनका छठी मैया के आशीर्वाद से कैसे संतान के प्राप्ति भय, और राजा के राज्य में जब बारिश ना होत रही तो कैसे फिर बारिश भय। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, छठी मैया की जय। एक नगर में एक जने राजा रहत रहन, एक जनी रानी रही। तो राजा जौन रहन बहुत प्रतापी रहन, बहुत दानी रहन, बहुत पुण्यात्मा रहन, लेकिन राजा के कोनो संतान ना रहे। यह वजह से राजा रानी बहुत उदास रहत रहन कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य बा तो हमरे बाद के उत्तराधिकारी होए और हमरे प्रजा के देखभाल के करे। यही नाते राजा रानी बहुत परेशान रहत रहन। बहुत डॉक्टर वैद्य सब कुछ दिखाएं सुनाएं, लेकिन ऐसे कोनो लाभ ना भय। ऐसे एक समय की बात है कि राजा के राज्य में एकदम अकाल पड़ गई। बारिश वारिश बिल्कुल ना होत रही। ताल तलैया कुआं सब कुछ एकदम बावड़ी वगैरह जौन रही सब सुखाई गए। ना सिंचाई की व्यवस्था रही गए, ना पानी पिए की व्यवस्था रही गई। जौन फसल रही सब मुरझिया मुरझिया एकदम झुराई जात रही। अब राजा के बहुत चिंता बढ़त चली जात रही कि हमरे प्रजा कैसे रक्षा होए, कैसे हमार प्रजा खाए, बारिश ना होत बा। और एक चिंता लड़किया बच्चा वाली, दूसरी चिंता आई जौन बारिश ना होत रही। वही समय की बात है कि अगले दिन हलखष्टी व्रत रहा, यानी कि यही जौन ललही छठ पड़त है, छठी मैया का व्रत रहा। तो जौन रानी के सब दासी उसी रही, रानी से कहीं एक दिन पहले कही रानी साहिबा कल हलखष्टी व्रत बा, तो कल हमरे सब थोड़ा पूजा पाठ करब, छठी मैया के गांठ ओठ देबे तो टाइम लग जाए, थोड़ा देर से हम सब आओ काम पे। तो रानी उदास हुई गई। तो जौन उनके दासी लोगे रही कहीं कि रानी साहब आप उदास न होए, हम पूजन संपन्न करके आओ वो जल्दी जल्दी सारा काम हल्का कर दे, साफ सफाई जौन भी काम बा हम सारा काम समय से निपटाए दे, बस थोड़ा सा हमका सबका समय चाहिए। अब रानी रोवे लागी। अब दासी लोग समझ ना पावत है भाई काहे रोवत है। तो कहे रानी साहिबा का बात है, काहे आप रोवे लागी। अरे हम सब ज्यादा दिन के लिए थोड़ी जात है और ज्यादा टाइम के लिए, कल जा बस पूजा पाठ करके और चली आए। तो आप अपने रोवे के कारण बतावे, काहे रोवत है, कौन दिक्कत बा। तो रानी भाई बताई, कहिन कि हम एकरे नाते ना रोवत है कि तू सबे चली जात हो, तू सब देर से अबू। हमें नाते रोवत है कि कल हलखष्टी व्रत बाय, सबके संतान है, सब अपने लड़किया बच्चा के सलामती खातिर ललही छठ के व्रत करत बा। हमरे कोनो संतान ना आए बा, अब हम के का खातिर व्रत करी, और हम छठी मैया देबई ना की। यही मारा हम रोवत है, हमें बहुत कष्ट बा है बात कर। तो जौन उनका खास दासी रही एक थी, वो कहे रानी साहिबा छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप बुरा न माना तो हमें एक सलाह दे। रानी कहीं कैसन बुरा, कौने चीज के बुरा, जौन सलाह देखो का दिया। तो दासी कहेस कि अगर आपके कोनो संतान ना आए बा तो एके कोनो मतलब थोड़ी है कि आप छठी मैया व्रत न करा, उनके पूजा पाठ न करा। अब हम तो ये कहब कि कल जौन छठी मैया व्रत बाय एका तुहू कैला और पूरे श्रद्धा भाव से छठी मैया पूजन करा। कुसा में गांठ लगावा, महुआ और तीनिक चावल दही के भोग लगावा, जैसे सब पूजा पाठ होते है वैसे पूजा पाठ करा। तो का पता छठी मैया तोहरो सुन ले, कोनो संतान दे दे। रानी कहीं का दासी मजाक करत हो, वो हमार उम्र संतान के लायक बा, अब हमरे संतान के कोनो उम्मीद ना बा। तो दासी कहीं कि माता रानी अगर कृपा करी है तो सब कुछ संभव बा, माता रानी चमत्कार वही आप ना जनती। तो हमार कहा माने कल आप व्रत रखें। कहीं ठीक बा, अगर तू कहत हो तो हम कल व्रत रख ले, व्रत रखें का पूजा पाठ हमार मन लगभग करत है। तो जैसे जैसे पूजा पाठ होता है हम सारा विधान करब। और छठी मैया सुने के होए छठी मैया सुनबे करिए, वैसे अब हमार उम्र निकल गई, लड़का बच्चा आप तो हमरे ना होए। तो भई है कहीं हो जौन दासी लोगे रही काम धाम कई के आपन अपने घरे चली गई। अब रानी अपने महल में वही रही, खाई पी और सोई। और जौन राजा रहन उन्हों अपन खायन पियन तो, लेकिन उनके नींद ना आवत रही। नींद तो रानी को ना आवत रही भाई चिंता के मारा।
लेकिन राजा की चिंता कुछ ज्यादा रही। उनका लड़का बच्चा जो चिंता रही अपने उत्तराधिकारी के ओके रहबे की ही साथे साथे उनका अपने प्रजा के बहुत बड़ी चिंता रही। वो अपने प्रजा के बहुत प्यार करत रहे, लड़किया बच्चा की तरह प्यार करत रहे। तो यह सब सोचत विचारत पता ना कब राजा के आंख लाग गए। अब राजा के जब आंख लाग गए तो राजा के सपने में एक जनी बुढ़िया माई आई। बुढ़िया माई आई, कहीं बेटवा काहे तू परेशान है, इतना चिंतित काहे है, या का बात है। तो राजा कहेन, हे बुढ़िया माई चिंता की बात है बा। अभी तक तो हम संतान के लिए चिंतित रहत रहे, हमारे उत्तराधिकारी के होए, हमरे बाद के हमरे प्रजा के देखभाल करे। लेकिन अब तो हमारी चिंता और बढ़ गई बा कि हमरे राज्य में बिल्कुल भी बारिश ना होत बा, त्राही त्राही मची हुई बा, कुआं तालाब बाग और बगीचा सब सुखाई के बा, और जो रही बावड़ी वगैरह सबको सुखाए ताल तलैया। कैसे हमार प्रजा की रक्षा होए, का हमार प्रजा खाइए, का पानी पिए, कैसे का होए, यही चिंता से हम बहुत परेशान है। तो जो बुढ़िया माई रही, कहीं बेटवा परेशान तू न हुआ तो हाँ सब चिंता दूर हो जाए, बस हमार कहा माना एक काम करा। तो कहन काव करी माई, जवन कहा हम कुल करे के तैयार है, अपने प्रजा की रक्षा के लिए तो हम सब कुछ करे के तैयार है। तो माता जी कहीं उसे तोहरे प्रजा की रक्षा हो जाए, तुम्हें संतान प्राप्ति हुई। राजा कहेन, हे माई अब तो हमार उम्र बीत गई बा, हम तीसरा चरण चलत बा, तो अब हमरे कहाँ संतान होए, लेकिन हाँ प्रजा के रक्षा के लिए जवन तू कहबू तवन हम करब। माता जी मुस्कियानी, कहीं तोहार दोनों काम पूरा होए और तोहार सब मनसा दशा पूरी होए। बस एक काम ही करा तू कि तू जाए के खेते में हल चलावा, काहे से कि पिछले जन्म के तोहार कुछ ऐसन पाप कर्म रहा जौने वजह से तुम्हें ई दंड मिलत वक्त तोहरे संतान ना भइल। अब तू जब जाबा राजा महाराजा होई के खेते में हल चलौबा, जब तोहरे धूप लागे तू परेशान हो गया तो तोहार प्रायश्चित हो जाए, और जब प्रायश्चित हो जाए तो तुम्हें संतान मिल जाए। राजा कहेन, ठीक बा भाई। इतने कहेन तब तक उनकर आंख खोल के देखें कतौ क्यों न। अब रानी बुलाएन तुरंत, सबेर होत रहा, 4 बजत रहे। रानी से बताएन अपन सारा सपना, कहेन ऐसे ऐसे हम सपना देखे है। रानी कहीं कि सपना अगर देखे है तो जरूर हमें कुछ सच्चाई होए। काल हम दासी वैसे ऐसे कहीं है कि तू कल छठी मैया का व्रत रखा तो छठी मैया जरूर तुहार मनोकामना पूरी करी है। तो आज हमहू छठी मैया के व्रत रखे है। राजा कहें, ठीक बा तू छठी मैया के व्रत रखा, हमहू के लागत बा कि जौन बुढ़िया माई रही वो छठिन मैया रहन है, और आइन है हमका बुढ़िया माई के रूप में आशीर्वाद दे के गई है। तो रानी कही, लेकिन एक चीज बतावा राजा, तू इतना सुकुआर है, कबो ऐसा कोनो काम ना के है, कैसे तू हल चलौबा। राजा कहेन, अपने प्रजा की रक्षा के लिए हम सब कुछ करे के तैयार है रानी, हम जरूर हल चलाए। अपने नौकरन का आदेश देहन, कहेन हल बैल के सबके व्यवस्था करा, आज हम हल चलाओ खेती में। अब एक राजा कहेन तो सारी प्रजा उनके दास दासी सब एकदम आश्चर्यचकित हुई गए। कहेन, भाई इतना महाराजा राजा हुई के अब इतना सुकुआर हुई के कैसे खेते में हल चलाई, सब कहे लागन कि जौन खेते में हल चलावे बोका हम सब चलाए दे, राजा महाराजा हुई के तू कहाँ चलोगे, सब कहे लगन भाई नौकर चाकर। राजा कहे, ना ऊ हल हम ही चलावे, बस तू सब खाली व्यवस्था करके दे। अब जब राजा ना माने तो भाई नौकर चाकर उनके हल बैल की व्यवस्था करके दे देन। अब राजा नंगे पैर गए और खेते में हल चलावे लागे, वहीं उनका सारी प्रजा मौजूद रही। और यार पूजा टाइम हो गए तो रानी अपने जो कुलदासिन रही पूजा पाठ करे वाली, उन्हें सबके साथे अपन वन में गई, जहाँ महुआ के पेड़ रहा, ढांखे के पेड़ रहा, वहीं कुछ उस रहा। तो वहीं भाई पूजा होबे करा था, अपन भोग प्रसाद सब कुछ लेके गई, तन मन धन से पूरे श्रद्धा भाव से वहां छठी मैया के पूजन करत रही। सब कुछ अपन पूजन पाठ इतने अच्छे से करत रही, कथा भय, गाना बजाना भय, सब कुछ भय। अब हर राजा हल चलावत रहन। जब लगभग खेत की पूरी जुताई हो गए, थोड़ा सा बचा रह गए, तो जौन हल के उनके फल रहा वही में कुछ टकरान। जब हमें कुछ टकरान तो राजा रुक के देखा लागन। तो प्रजा लोग कहन, का भे राजा थक गया का। हमें लागत कि राजा साहेब थक गए, हाथे सज्जे उनके झलका झलका परिए, भाई सुकुआर रहबे केहन गोरिन झलका परिए, पर नंगे पैर रहन, पर जमीन जलत रही। तो सब दौड़ी प्रजा उनके पास, नौकर चाकर कहन, का भय कहन कि कुछ ना भय, देखा यही कुछ जैसे गड़ा बा, हमरे जौन हल के फल बा हिम्मत टकरात बा, एक खुदाई करा।
तो उनका नौकर चाकर जौन रहे ओकर खोदाई केहन तो हमें खूब बड़ा के एक ठू मिट्टी के घड़ा निकला। अब राजा कहेन हमें इतना बड़ा मिट्टी का घड़ा कैसे आएगी भाई। अब जब घड़ा का ढक्कन खोल गए तो हमें एक खूब सुंदर के बालक वही में हंसत खेलत रहा है। अब राजा जब देखे सारी प्रजा देखे तो भाई आश्चर्यचकित, सबका आंख फटी फटी रह गए। राजा कहेन जय हो छठी मैया की। तो सब प्रजा कहेन ई काहे। राजा बताए ऐसे ऐसे हम सपना देखे रहे और सपने में जौन बुढ़िया माई आए रही के और नायरा छठी मैया रही, हमका आशीर्वाद दे के गए रही कि तोहरे संतानो होए और तोहरे प्रजा का रक्षा होए। तो अब संतान तो मिल गए हमें, अब हमरे प्रजा का रक्षा होए, बारिश जरूर होए। अब जाए के रानी की खबर तू सब जनावा। वहां से चल थई अब महल में, लड़का लेके चला महल में। तो जो कुछ दास रानी के लगे गए जहाँ पूजा पाठ होत रहा, दौड़ा दौड़ा भागत भागत हाफत डापत सब पहुंचे। तो देखे लगभग पूजा संपन्न हो रही, थोड़ा बचा रहा, सब इंतजार करते रहे भाई अब रानी पूजा संपन्न हो तब बताई। जब रानी पूजा पूरी संपन्न हो गई, माता रानी की मत्था टेकी, मनाई दनाई, तब उनके सब खुशी के मारा रही ना जात रहा। कहे रानी साहिबा एक की बहुत खुशी की बात हुई है। रानी कहीं का हुई है तो वो सब बताएं। कहन की जौन राजा हल चलावे गए खेते में बुढ़िया माई कहे रही, वो बुढ़िया माई के वो ना रही, वो छठी मैया रही और नहीं आशीर्वाद दे के गए रही। तो कहीं तो काब है तो कहा वहीं जहाँ हला चलावत रहे है वहीं में एक ठो खूब बड़ा का घड़ा मिला है। वही घड़ा में एक ठो खूब सुंदर का बालक बा। अब तोहरे खानदान के लिए तुम्हें छठी मैया राजकुमार दे दे हैं, तोहार पूजा सफल हुई है। रानी कहीं हे छठी माई तू धन्य हो, सचमुच में तोहार पूजा हमें कई दिन के है और तू हमें इतना बड़ा फल दे दू, तू धन्य हो माई। छठी मैया जय जयकार होए लाग। उन्होंने अपन छठी मैया के प्रणाम की, वो सब दास दासी जो रहे प्रणाम के सब महल में गए। अब राजकुमार के आवे भाई बहुत अपन महल में गाजा बाजा अपन उनके स्वागत में सब कुछ तैयारी हुई है, सब कुछ हो लाग, खाना पीना और सबका मोहर बटाई लाग। और सांझ होता है इतना तेज काला काला खूब बादल घेरे और इतना पानी बरसा जौन सूखा ताल तलैया कुआं बावड़ी रहा सब भर गए और फसल हलहाए लागे, फिर से एकदम हरियर कचूर हो गए। तो वैसे है छठी मैया श्रद्धा प्रेम भावना विश्वास से अगर पूजन किया जाता है तो छठी मैया ऐसे फल देती। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, छठी मैया की जय।